तो तुम मैं सही पढ़ा। मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में पहले दिन गया कॉलेज, और वहाँ बिल्कुल देहाती पना वाला डांस करके आया हूँ। मतलब जो देहाती होते हैं ना, प्रॉपर देहाती, जिसने पूरा माहौल ख़राब कर दिया कॉलेज का, वो हूँ मैं। और मैं उसके बाद सस्पेंड हुआ हूँ 5 दिन के लिए, जो कि वैलिड है। तो मैं बचपन से ऐसा नहीं था। मैं बचपन से बहुत इंट्रोवर्ट इंसान था। तो जैसे कि मेरी बॉटल ऑटो के बाहर रख जाती थी ना, तो मैं उस लड़की से बोलता था जो मेरी दोस्त थी। तो मैं उस लड़की से बोलता था कि ऑटो को रुकवा दे यार, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं चिल्लाऊंगा तू उसे क्या सोचेंगे, मेरी बॉटल गिर गई, क्योंकि तू कितना केयरलेस है। मैं इतना इंट्रोवर्ट था कि मेरे दोस्त मेरे से पेन मांग लेते थे। तुम पेन समझते हो, पेन, वो उधारी का पेन, और मैं उनको दे देता था। और वो मेरे से बोलते थे कि मैं तेरे को वापस कर दूंगा थोड़े दिनों बाद, और वो मेरे को कभी वापस देते नहीं थे। और ये हालत सिर्फ मेरे पापा की वजह से हुई, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे को हर चीज़ प्रोवाइड कराई, क्योंकि मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ, मैं एक बचपन से सिंगल चाइल्ड हूँ। और जो भी मैं बोलता था मेरे को हर चीज़ प्रोवाइड होती थी। तो मैं सोचता था कि यार क्यों मांगना है, क्यों लड़ाई करनी है। मेरे को डर लगता था लड़ाई करने से, तो मैं लड़ता नहीं था। मैं सोचता था कि एक पेन ही तो है यार, मेरे को एक पेन की वजह से लोग लड़ाई करेंगे, फिर मेरे को पापा को बुलाना पड़ेगा। मैंने हर बार जब मेरी लड़ाई हुई मैंने पापा को बुलाया, मैंने खुद फेस नहीं किया। तो समझो मैं इतना डरपोक, फुद्दू और सबसे ज़्यादा फटने वाला आदमी था, सबसे ज़्यादा इंट्रोवर्ट इंसान था। तो ऐसा क्या हुआ कि जब मैं कॉलेज में गया पहले दिन, और मैं सस्पेंड हो गया 5 दिन के लिए। तो कॉलेज का पहला दिन बहुत डरावना होता है, और हमारे अंदर एक परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को दूसरों को इम्प्रेस करना है, जिससे कि मेरे दोस्त बनेंगे बहुत सारे। तो मैंने क्या किया, मैंने लिटरली 1 महीना स्किप कर दिया कि मेरे को जाना ही नहीं है कॉलेज, मेरे को इतना डर लगेगा, सबके दोस्त बन जाने दो, फिर मैं धीरे धीरे बना लूँगा दोस्त। फॉर्चुनेटली जिस दिन मैं गया कॉलेज, उस दिन नाम लिख रहे थे। किसके नाम लिख रहे थे? नाम लिख रहे थे इंटर कॉलेज कंपटीशन के, जहाँ की हम लोगों को पापा मम्मी की परमिशन लेके एक दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना था, और वहाँ दूसरे लोग परफॉर्म करेंगे और हम लोग को सिर्फ ताली बजानी। उधर खाना भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, और तुम्हें बैठ के सिर्फ देखना है। तो मैंने कहा ठीक है, लिखा दे रहा है। तो दिन आता है कॉलेज का, जिस दिन मैं बस में बैठा हूँ और मैं जा रहा हूँ कॉलेज दूसरे, क्योंकि हम लोग का कॉलेज बहुत छोटा था। तो जैसे हम लोग पहुँचते हैं, मेरे अंदर एक अलग सी हाइप है कि आज तो मैं कुछ अलग ही करूँगा। मेरे साथ एक सीनियर था जो कि मेरे बाजू में रहता है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि आज तो डांस करेंगे, और मेरे मुँह से निकल गई चीज़। और जैसे मैं एंटर करता हूँ हॉल में, मैं देखता हूँ पूरा हॉल लबालब भरा है। अब मेरे को एंजाइटी हो रही है कि मैं कैसे करूँगा, कैसे बात करूँगा किसी से। मैं बैठ गया हूँ चुपचाप कोने में, और वो कीड़े होते हैं ना, वो कीड़े सीनियर के अंदर थे मेरे। उसने बोला कि आज तुझे डांस करना पड़ेगा, तू जो बोलेगा मैं वो करूँगा। और मैंने ना आगे देखा ना पीछे, मैं खड़ा हुआ और मैं डांस करने लगा। लिटरली मेरे पीछे मैम थी ना, मैंने मैम का सोचा कि मैम क्या सोचेंगी, ना मैंने कॉन्सिक्वेंसेस सोचे कि मेरे कॉलेज में मेरी क्या रेपुटेशन रहेगी, ना मैंने ये सोचा कि मेरे ऑडियंस में कोई ना कोई एक बड़ा भैया होगा जो कि बोलेगा है बैठ जा नीचे, और मैं बैठ जाऊँगा। मैंने कुछ नहीं सोचा और मैं बैठ जाऊँगा। तो मैंने डांस करना चालू किया, तो वीडियो में देखते हो। और तो जैसे मैं डांस कर रहा था, तो मैंने देखा कि मुझे कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है कि कोई मेरे से बोल रहा है कि बैठ जा। इवन लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरे जो बहुत सीनियर भैया हैं, मतलब कि मैं उनको जानता नहीं हूँ, उनने बोला कि तू तो डांस कर, तू तो माहौल बना अच्छा। तो मैंने डांस करना चालू किया। मैंने एक बार उठा, दूसरी बार उठा, और देखते 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 पूरा स्टेडियम, पूरा हॉल डांस करने लगा। और तुम्हें वो फीलिंग नहीं पता यार, जब तुम डांस करना चालू करते हो ना, या चीज़ कोई चालू करते हो, तो तुम्हारे जो पीछे लोग होते हैं ना, वो तुम्हें सपोर्ट करते हैं। और उस वजह से मेरे बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती है, मेरे बहुत सारे लड़कों से दोस्ती है, और कॉलेज लाइफ मेरी बेस्ट जा रही है। तो ऐसा मैंने कैसे किया? मैं बहुत इंट्रोवर्ट इंसान था, मैं ऐसा एक्सट्रोवर्ट कैसे बन चुका हूँ, और मैं कैमरा फेस करके बात कैसे कर पा रहा हूँ। मेरे आजू बाजू मेरे को आंटी देख रहे हैं कि ये क्या गधा सा रिकॉर्ड कर रहा है, भोंदू सा। तो मैं तुम्हें बताता हूँ 3 चीज़ें, जिन 3 चीज़ों की वजह से तुम एक इंट्रोवर्ट लेवल से एक हाई लेवल एक्सट्रोवर्ट बन सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट कर। तो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने का पहला पॉइंट है, तुम्हें फेक करना पड़ेगा। तुम्हें फेक करना पड़ेगा कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो। तुम्हें एक नार्सिज्म की पीक पे जाना पड़ेगा। नार्सिज्म होता है, एक इंसान नार्सिस रहता है क्योंकि उसके बचपन में लोगों ने उसको बहुत सपोर्ट किया है। वो किसी से दबा नहीं है, क्योंकि उसकी फैमिली कंडीशन ऐसी हुई है कि वो हार देखना जानता ही नहीं। वो है नार्सिसिस्ट इंसान। तो तुम्हें वो बनना पड़ेगा। जब मैंने सोचा कि मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरे आगे कोई नहीं है, मेरा कोई क्या ही कर लेगा, मेरे बाजू में सीनियर बैठा है, मेरे दोस्त ने मेरे को चैलेंज दिया है यार, कोई क्या ही कर लेगा,
तब मैं उठा, मैंने डांस किया। मेरे कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब हो सकते थे और मेरे को रस्टिकेट भी कर सकते थे। मेरे को पता था मेरे पीछे एक मैम बैठी है जो मेरे को बस में गाली बकेगी बहुत ज़्यादा कि तू क्या डांस कर रहा था। बट मैंने उस चीज़ को ना सोचते हुए फेक कॉन्फिडेंस में बिल्कुल घुस गया और डांस कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ को बहुत लहरा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ ये चीज़ें गलत हैं, बट बस एक प्रकार की मेमोरी है। ऐसा बच्चे जो करते हैं, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा तुम्हें जाहिलपना करना चाहिए, देहातीपना। तो जब तुम फेक करते हो कि तुम कॉन्फिडेंट हो तो लोगों को लगता है कि शायद तुम सच में कॉन्फिडेंट हो और लोग तुम्हें ट्रीट करते हैं एज अ किंग, एज अ कॉन्फिडेंट गाय। और जब तुम उनकी आंखों में देखते हो कि वो तुम्हें कॉन्फिडेंस जैसे ट्रीट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली तुम कॉन्फिडेंट हो जाते हो। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ यार, मेरे आसपास कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। बट एक मेन पिलर है तुम्हारा दोस्त, वो ट्रूली इंसान जो तुम्हें सपोर्ट करे, तुम्हें चैलेंज करे। तुम्हारे माइंड में जब जब ऐसे थॉट आए ना कि मेरे को बैक ऑफ कर जाना चाहिए, मेरे को यहाँ खड़े होकर डांस नहीं करना चाहिए, मेरे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, या कैलकुलेटेड चीज़ें, ऐसे नहीं कि तुम कहीं भी डांस कर रहे हो, तुम ऐसा बिल्कुल जाहिलपना मचा रहे हो। बट एक स्पेसिफिक जगह पे जब तुम्हारा ब्रेन बिल्कुल जवाब दे देता है कि अब नहीं, अब मेरे को पीछे हो जाना, तब वो दोस्त तुम्हें सपोर्ट करे। क्या होता है कि जब तुम्हें 5 लोग सपोर्ट करते हैं ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल आसमान पे पहुंच जाता है, भले वो उतर जाए अगर तुम गलत परफॉर्मेंस करो। तो हैविंग अ फ्रेंड सर्कल जो तुम्हें पुश करता है, हेल्दी, वो बहुत मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, कि अगर सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि तुम्हें लेनी है बट उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो तुम्हारा बॉडी मैकेनिज्म तुमसे बोलेगा, तुम्हारा ब्रेन, कि तुम्हें पीछे हो जाना चाहिए, क्योंकि या तो तुम डांट खा सकते हो, तुम मार खा सकते हो, या तुम मर सकते हो यार। तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो तुम्हें समझना पड़ेगा, जैसे कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम देख पा रहे हो, मुझे बहुत एंजाइटी हो रही क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है ऐसे छत पे खड़े होकर रिकॉर्ड करना, क्योंकि 4 दीवारी के अंदर तो कोई भी रिकॉर्ड कर लेगा। जब लोग तुम्हें देखेंगे, जज करेंगे और तुमसे पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, तब तुम उसको क्या जवाब दो। वो एंजाइटी को टॉलरेट करने के लिए तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो प्रैक्टिस से आता है यार, कि तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तुम बिल्कुल ठीक कर। ये चीज़ को बनाने के लिए तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, और ये आता है सिर्फ एक प्रैक्टिस से। जब तुम बार बार वो प्रैक्टिस करते हो, तब तुम उस चीज़ को हासिल कर लेते हो। और मेरा मानना यह है कि अगर तुम कोई भी स्किल को ना बहुत टाइम दे दो ना, तुम उसकी खामियां देखो कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं और उस चीज़ के ऊपर काम करो, तो तुम हर एक स्किल को मास्टर कर सकते हो। जैसे कि आज मैं कंटेंट बना रहा हूँ और कल तक मैं टॉफी देने में शर्माता था, वो भी आंटियों को। ठीक है, तो मिलते हैं बाद में, क्योंकि इस वीडियो से अगर तुम्हें कोई वैल्यू मिली हो तो लाइक करना। बाय बाय।